सुनिए ताया जी, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप हमारा कोई काम नहीं कर सकते, इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं अभी के अभी। तभी वो बूढ़ा कौवा अपने भतीजे कालू कौवे से कहता है। मैंने सारी उम्र मेहनत की, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दूर तक देखकर तुम सबको खतरे से दूर रखा, और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो तुम सब मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। ये तो बहुत गलत है ना बेटा। आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है ताया जी, ये घर अब हमारा है, ये जंगल भी हमारा है, आप जाएं यहाँ से, वरना मुझे आपको यहाँ से धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, मैं भी अब लौट कर कभी नहीं आऊँगा। ये कहते हुए उदास मुंह लिए हुए बूढ़ा कौवा वहाँ से चल देता है। उड़ते उड़ते वो बूढ़ा कौवा दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। उस जंगल में पक्षी एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। उन्होंने अपने अपने घोंसले भी अलग अलग पेड़ों पर बनाए हुए थे। तभी बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी से कहता है, आज खाने में कौन सा दाना मिला है तुम्हें? आज मुझे चावल का दाना मिला है। मैं तो आज चावल का दाना खाऊंगी। और तुम क्या खाने वाले हो? मैं भी चने का दाना खाऊंगा। आज हरिया तोता अपने घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था और तभी बूढ़ा कौवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तोते, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बूढ़ा हूँ, मुझे अपने पास थोड़ी देर बैठने दो। बूढ़े कौवे मैं तोता हूँ और आप कौवे, इसलिए आप वो सामने घोंसले में जाए। वो सुंदरी कौवी का घोंसला है, शायद वो आपको रहने की जगह दे दे। ये सुनकर बूढ़ा कौवा सुंदरी कौवी के पास जाता है। बेटी, तुम्हारा अंडा तो बहुत सुंदर है। अरे कौन हो तुम भैया? बिना बुलाए ही मेरे पास आ गए हो। बेटी, मैं बूढ़ा कौवा हूँ, मेरे परिवार ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, तुम मुझे अपने पास रख लो, तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। अरे बूढ़े कौवे, जिसे अपनों ने घर से निकाल दिया, मैं उसे अपने पास रख लूं? ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो निकलो यहाँ से। वो बूढ़ा कौवा फिर से उड़ता है और टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रखूंगा। जब तुम दाना लेने जाया करोगी तो तुम्हारे अंडों की देख रेख मैं कर लूंगा। बस तुम मुझे अपने पास रख लो। बूढ़े कौवे, अच्छा तो ये था कि आप किसी कौवे के पास रहते थे। उसने आपको आपके ही घर से निकाल दिया। उसने तो आपके साथ बहुत गलत किया। मैं तो चिड़िया हूँ, मैं कैसे आपको संभाल सकती हूँ? बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक दाना सुबह और एक दाना शाम को खाता हूँ। मैं तुम्हारे अंडे की और घोंसले की रक्षा करूँगा। ठीक है बूढ़े कौवे, आप मेरे पास रह सकते हैं। लो ये दाना खा लो। बूढ़ा कौवा भूखा था, वो झट से दाने पर टूटता है और दाना खा लेता है। सभी पक्षियों के घोंसले में 2 अंडे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया बूढ़े कौवे से कहती है, चाचा जी, हम सब दाना लेने जा रहे हैं। आप यहाँ बैठ जाएं और हमारे अंडों का ध्यान रखिएगा। मगर दूसरे पक्षियों ने तो मुझे अपने घोंसले में जगह नहीं दी थी। चाचा जी, हम सब दोस्त हैं। आपको सभी के अंडों की रक्षा करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ दाना लेने चली जाती है। घोंसले खाली थे। थोड़ी दूर एक पेड़ पर काली बिल्ली आकर बैठ जाती है। मियाऊ, मियाऊ, कितने दिनों से सोच रही हूँ किसी दिन अंडे को खा जाऊंगी, मगर न जाने आज ये बूढ़ा कौवा कहाँ से आ गया। ये तो यहाँ से जा भी नहीं रहा। मियाऊ। काली बिल्ली शाम तक बैठी रहती है और फिर बूढ़े कौवे के पास जाती है। वो उससे कहता है, बिल्ली बिल्ली, जाओ जाओ काली बिल्ली जाओ, यहाँ से इन अंडों को हाथ मत लगाना। मैं यहाँ इन अंडों की रक्षा करने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। तुम ऐसा करो, जाकर नदी से ठंडा ठंडा पानी पियो और मैं यहाँ बैठकर अंडों का ध्यान रखती हूँ। मियाऊ। नहीं नहीं, मैं अंडों से दूर नहीं जा सकता। जब काली बिल्ली की दाल नहीं गलती तो काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। शाम के बाद पक्षी भी अपना अपना भोजन लेकर आ जाते हैं। आज काली बिल्ली आई थी और वह छुप छुप कर अंडों को देख रही थी। क्या क्या वो अंडे पीना चाहती थी? हाँ, उसने मुझे धोखे से नदी पर भेजने की कोशिश भी की। सुनो सुनो सब सुनो, बूढ़े कौवे चाचा बता रहे हैं कि आज यहाँ एक बिल्ली आई थी और वो हमारे अंडे खाना चाहती है। टुनटुनी चिड़िया, ये कौवा झूठा है। ये झूठ बोलकर हमसे मुफ्त में भोजन लेना चाहता है।
बूढ़ा कौवा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई भी पक्षी बूढ़े कौवे की बात का विश्वास नहीं करता। लेकिन टुनटुनी चिड़ियों से एक दाना खाने को देती है। दूसरे दिन फिर से जब वो पक्षी दाना लेने जाते हैं तो काली बिल्ली फिर से वहाँ आ जाती है। वो छू छू कर अंडे को देख रही थी कि बूढ़ा कौवा उसे देख लेता है। बिल्ली, मैंने तुम्हें देख लिया है, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं बहुत मारूंगा। ये बूढ़ा कौवा ऐसे कहीं नहीं जाएगा। अगर अंडे खाने हैं तो पहले मुझे इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। मियाँ, हाँ, मैं अंडे खाने ही आई हूँ, तो मुझे नहीं रोक सकते। रोक के तो दिखाओ। काली बिल्ली कौवे पर छलांग लगाती है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, ये बिल्ली मुझे मारकर तुम लोगों के अंडे खा जाएगी। सुनो दोस्तों, मुझे कोई शोर सुनाई दे रहा है। हमें जल्दी से वापस जाना होगा। मुझे लगता है जंगल में कोई खतरा है। मुझे तो लगता है वो बूढ़ा कौवा फिर से कोई न कोई नाटक कर रहा होगा। मगर टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे अपने दोस्तों को लेकर घोंसले की तरफ आ जाती है। काली बिल्ली और बूढ़े कौवे में लड़ाई हो रही थी। वो दोनों पेड़ के नीचे एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोस्तों से पकड़ लो, मारो उस काली बिल्ली को। फिर वो सब दोस्त मिलकर काली बिल्ली को मार मार कर जंगल से भगा देते हैं। बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसने मेरा पंख घायल कर दिया, टुनटुनी चिड़िया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बूढ़ा समझकर इस कौवे की बातों पर विश्वास नहीं किया और आज इसी कौवे ने हमारे अंडों को बचाया है। हमें माफ कर दो चाचा जी। आज से हम सब आपके लिए भोजन भेजा करेंगे और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जब तक बड़े घर में हो हमें किसी को कोई डर नहीं और हमारा घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर वो बूढ़ा कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों के साथ रहने लगता है। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था, जो अकेला ही एक टूटे फूटे घोंसले में रहता था। वो अपना गुजारा करने के लिए जंगल के बाहर एक खेत में मजदूरी करता था, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे वो अपना घर का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवे को खेत में काम करते करते देर रात हो जाती है। अरे, आज तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है। अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया है। अब मैं अकेला इतने अंधेरे में अपने घोंसले में कैसे जाऊं? इतने अंधेरे में तो मुझे रास्ता ही नहीं दिखेगा। कालू कौवा खेत के बाहर आता है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये देखकर कालू कौवा घबरा जाता है। अरे, बाहर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। मैं काम करता हूँ, आज रात इसी खेत में सो जाता हूँ। वैसे भी अंधेरे में उड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं मैं किसी पेड़ से टकरा गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 + 78 कितने होते हैं। कालू कौवा वहीं खेत में सो जाता है। तभी अचानक वहाँ एक काली बिल्ली प्रकट होती है, जो कालू कौवे को उठाकर पटक पटक कर मारने लगती है। अरे मेरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे 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 कौन है रे? अरे बचाओ रे, अरे कौन है, कौन है? तभी वो काली बिल्ली कालू कौवे को इतनी बेरहमी से मारती है कि कालू कौवे की वहीं मृत्यु हो जाती है। चलो, अब मैं इस कौवे का सारा खून पीकर इसे खा जाती हूँ। वो काली बिल्ली कालू कौवे का सारा खून पी जाती है और उसे खाकर वहाँ से जंगल में चली जाती है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। इधर जंगल में किसी को कालू कौवे की मौत की खबर भी नहीं थी। एक दिन रात के समय जंगल के एक चौराहे पर टुनटुनी चिड़िया और हरी तोता दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनके पास वो काली बिल्ली आती है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो एक काली बिल्ली है। अरे भागो यहाँ से। तभी वो काली बिल्ली उन दोनों को पकड़ लेती है। अरे, कहाँ भागे जा रहे हो दोनों? तुम दोनों तो मेरे शिकार हो। अरे अरे बचाओ रे, कोई हमें। अरे देखो, हमें इस काली बिल्ली ने पकड़ लिया है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ रे बचाओ। तभी वो काली बिल्ली उन दोनों को उठा कर पटकने लगती है।
बाप रे बाप, मेरी कमर, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, अरे मेरी मुंडी, अरे बचाओ रे। तभी वहाँ एक बिल्लू बिल्ला आ जाता है और वो काली बिल्ली को ऐसा जोरदार धक्का मारता है कि काली बिल्ली वहीं दूर जाकर गिरती है। अरे कौन है रे? तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पक्षियों को मारने की? तू है कौन और इस जंगल में कैसे आया? मैं बिल्लू बिल्ला हूँ। तुझे किसी पक्षी की जान नहीं लेने दूंगा। अगर तूने दोबारा इन पक्षियों को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे रोकेगा? तू मेरे शिकार के बीच में आएगा? तभी वो काली बिल्ली उस बिल्लू बिल्ले पर हमला कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। ये देखकर हरी तोता और टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाते हैं। अरे तोते भाई, हमें तुरंत सारे पक्षियों को जगह देना चाहिए, चलिए चलिए। तभी हरी तोता और टुनटुनी चिड़िया चिल्लाकर सारे पक्षियों को वहाँ बुला लेते हैं और वो बिल्लू बिल्ला उस काली बिल्ली को मार मार कर पूरा लहूलुहान कर देता है। अरे देख क्या रहे हो साथियों, अरे फटाफट लकड़ियाँ जलाकर अपने हाथों में ले लो और इस काली बिल्ली को जला दो। जल्दी जल्दी सारे पक्षी अपने अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लेकर आते हैं। जंगलवासियों, अब आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये काली बिल्ली आप सबको कुछ नहीं करने वाली। मेरे होते हुए ये आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों में रखी वो जलती हुई लकड़ी उस काली बिल्ली के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वो काली बिल्ली बुरी तरह से जलने लग जाती है। सभी पक्षी उस बिल्लू बिल्ला का शुक्र अदा करते हैं और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और 7 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि उस जंगल में एक बहुत ही शैतान बिल्लू बिल्ला रहा करता था। उसने उस जंगल में आतंक मचा रखा था। जब भी किसी के माता पिता की उनके बच्चों से नजरें हटती, बिल्लू बिल्ला उनके बच्चों को चट कर जाता। एक दिन बंटी कबूतर ऑफिस गया था और टुनटुनी घर के कामों में लगी थी। तभी बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। जब टुनटुनी की नजर उन पर जाती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी से घर के अंदर चलो। मैंने तुम लोगों को बताया था ना उस बिल्लू बिल्ला के बारे में। अगर आज उसने तुम लोगों को देख लिया होता तो क्या होता। आज के बाद जब भी तुम्हें बाहर खेलने जाना होगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब चलो घर के अंदर आकर खेलो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 450 + 87 + 9 कितने होते हैं। सारे बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उधर बिल्लू बिल्ला पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। आज तो इस टुनटुनी की बच्ची ने अपने बच्चों को बचा लिया। देखते हैं कब तक मुझसे अपने चूजों को बचाती है। एक ना एक दिन तो मैं इसके चूजों का शिकार कर ही लूंगा। वो बिल्लू बिल्ला बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो फिर से उसी पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों का इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाने पर भी जब बच्चे बाहर नहीं आए तब बिल्लू बिल्ला सोचने लगता है, लगता है आज टुनटुनी के बच्चे बाहर खेलने नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा, वरना आज भी मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। बिल्लू बिल्ला बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगा। अचानक तभी वो टुनटुनी को फोन करता है और उससे कहता है, हेलो, मैं आपके पति बंटी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। बंटी को अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इतना सुनते ही टुनटुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम लोग घर का दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं न आऊँ तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर ये कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? बच्चों मैं तुम लोगों को ये गाना गाकर सुनाऊंगी, फिर तुम लोग दरवाजा खोलना। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनहरी बिटिया तुम सबसे बड़ी और समझदार हो, सावधान रहना, मैं जल्द आ जाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और बच्चे दरवाजा बंद करके घर के अंदर खेलने लगते हैं। टुनटुनी को जाता देखकर बिल्लू बिल्ला खुश हो जाता है। चलो
अब रास्ता साफ हो गया है। अब मैं जाकर बच्चों से दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर बिल्लू बिल्ला दरवाजा खटखटाता है। तब अंदर से बच्चे कहते हैं, कौन है? दरवाजे पर कौन है? मैं तुम्हारी माँ। जल्दी दरवाजा खोलो बच्चों। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ तो गाना गाएगी, फिर हम दरवाजा खोलेंगे। बिल्लू बिल्ला तुरंत गाना गाने लगता है। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चों, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं माँ हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा काम हो गया और मैं जल्दी आ गई। दीदी, लगता है मम्मी आ गई। दरवाजा खोल देते हैं। नहीं गोलू, ये आवाज अपनी मम्मी की नहीं है, ये कोई और है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम जो भी हो चले जाओ। मेरी माँ की आवाज बहुत ही सुरीली है। अरे, ये टुनटुनी के बच्चे बहुत ही तेज हैं। इनका दिमाग जासूस से भी तेज चलता है। इनकी जासूसी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। लगता है आज भी मुझे इनका नरम नरम मांस खाने को नहीं मिलेगा। निराश होकर बिल्लू बिल्ला वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गन्ने का खेत दिखाई देता है। वो ढेर सारे गन्नों का रस चूसता है। अब मेरी आवाज मीठी हो गई है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, शायद इस बार कामयाब हो जाऊँ। एक बार फिर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी के दरवाजे पर आता है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए गाता है, चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चे इस बार धोखा खाकर दरवाजा खोल देते हैं। वो बिल्लू बिल्ला एक एक करके टुनटुनी के सभी बच्चों को निगल लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी अपने पति के ऑफिस पहुँचती है तो बंटी को सही सलामत देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है तो अपने बच्चों को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? मैं उन्हें घर में अकेला छोड़ कर गई थी। नहीं टुनटुनी बहन, मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बच्चों को उस बिल्लू बिल्ला ने मार दिया हो? ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में एक चाकू लेकर बिल्लू बिल्ला को ढूंढने लगती है। वो बिल्लू बिल्ला उसे एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ मिलता है। उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था। लगता है इस बिल्लू बिल्ला के पेट में मेरे बच्चे अभी भी सही सलामत हैं। टुनटुनी बिना देर किए बिल्लू बिल्ला का पेट चाकू से फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक एक करके उसके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है।